हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभास सिंह एंड यू आर वाचिंग फिज़िक्स वेदा। और सिंपल माइक्रोस्कोप प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ रखा था, जो कुछ भी इसके मैग्नीफाइंग पावर के जो फॉर्मूले थे ऑलरेडी हमने डिराइव कर रखे थे सारे के सारे। सो वी शुड स्टार्ट नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपके सामने बेसिक डेफिनेशंस जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है वो बेसिक आपके सामने दिया हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज। पहली बात तो ये कि थोड़ी फास्ट पेस क्लासेस होंगी ये, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। डेरिवेशंस जो मैग्नीफाइंग पावर के हैं वो कैसे निकल के आते हैं, बेसिक रे डायग्राम क्या होता है, बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इट कंसिस्ट टू कन्वर्जिंग लेंसेज। जो दो लेंसेज इसमें होते हैं वो कन्वर्जिंग होते हैं। पहली बात तो कन्वेक्स होते हैं। वन इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। जो एक लेंस होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ रखा होता है। ऑब्जेक्टिव जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस वन इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है कंपेयर टू आई पीस, जो सेकंड वाला कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है उसके कंपैरिजन में। एंड स्मॉल एपर्चर, एपर्चर इसका बहुत कम होता है, इसके कंपैरिजन में ये छोटा होता है, एपर्चर इसका कम होता है। नियर द टीनी ऑब्जेक्ट, और ये खास करके जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल एपर्चर का, ये ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है, ऑब्जेक्ट की साइड में होता है ये ऑब्जेक्टिव लेंस। अदर इज आई पीस। जो दूसरा लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस, उसको हम आई पीस बोलते हैं। ऑफ स्लाइटली लॉन्गर फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड लार्जर अपर्चर, इसका अपर्चर भी बड़ा होता है। ठीक है, प्लेस क्लोज टू द आई। और ये वाला जो आई पीस लेंस होता है इसकी जो पोजीशन होती है वो आई के टूवर्ड्स होती है। ठीक है, थोड़ा सा इस रे डायग्राम के बारे में बात करें। मैग्नीफाइंग पावर यानी कि मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कि क्या मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड होगा इसमें। सो सबसे पहले तो वी विल ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द ऑब्जेक्ट, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। आई थिंक वी शुड यूज़ ओके। एक ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज़ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम नाम दे दें, इस ऑब्जेक्ट को हमने ए बी नाम दे दिया। ठीक है, ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्टिव के सामने रखा हुआ है। कुछ ना कुछ इसकी डिस्टेंस होगी। दिस वन इज़ ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर है ऑब्जेक्टिव का। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। लेट अस सपोज दिस वन इज़ द डिस्टेंस गिवन हियर। एंड ये डिस्टेंस हमने माना कि इस डिस्टेंस को हमने माना दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, सॉरी दिस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, इसलिए हमने यू ओ इसको लिख रखा है। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव। ये यहाँ पे रखा हुआ है और ये बियॉन्ड फोकस रखा हुआ है। दिस इज़ द फोकस पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आपका हो गया फोकस। दिस वन इज़ अ सेकेंडरी फोकस, ये दूसरा वाला फोकस है। सबसे पहले इसका रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो अब देखेंगे रे डायग्राम के लिए पहली लाइट रे हम पैरेलल ले गए। दिस वन इज़ द फर्स्ट लाइट रे, और ये जब यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी तो आप सबको पता है कि इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ये इस ऑब्जेक्टिव के ये जो सेकेंडरी फोकस यहाँ पे आपको दिख रखा है, दिस वन इज़ द सेकेंडरी फोकस, यहाँ से पास होने वाली है। दिस इज़ द जो पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे है, तो इसको हम यहाँ से रिफ्रैक्ट कराएं। सो दिस इज़ द रिफ्रैक्टेड रे। ये फर्स्ट हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। दूसरी रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से इस वाली रे को हमने ऐसे गुजारा, तो हमने देखा कि जो लाइट रेज हैं वो दोनों यहाँ पे कट कर रही हैं। ठीक है, दोनों रिफ्रैक्टेड रेज। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को मिटा के दिस वन इज़ द पॉइंट, यहीं पे कट करने वाली हैं। तो फिर से थोड़ा रे डायग्राम को हम, ये जो बाकी का पोर्शन है इसको हटा ही देते हैं। एक मिनट, चलिए ओके, कोई बात नहीं। दिस वन इज़ द लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डेविएशन निकल गई। ये फोकस ऐसे निकलेगी, तो फोकस से निकलने के बाद दोनों लाइट रेज यहाँ पे कट कर रही हैं। इसका मतलब ये जो भी ऑब्जेक्ट था ना आपका ए बी, उसका इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ये इस इमेज को यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। लेट अस सपोज दिस वन इज़ द इमेज। ये आपका हो गया इमेज, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया, ये हो गया इमेज। ये जो आपको रेड कलर का हमने इमेज दिखा रखा है, दिस इज़ द इमेज फॉर द ऑब्जेक्ट ए बी। इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, सॉरी बी डैश को थोड़ा साइड में लिखते हैं यहाँ पे।
ये हो गया बी डैश। ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे थी, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे, और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ ए डैश बी डैश। उसके बाद क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। ये जो आई पीस होता है, ये गियर और पिनियन अरेंजमेंट होता है। ये दोनों के दोनों जो लेंस होते हैं ना, को एक्सेली माउंटेड होते हैं एक ही एक्सिस पे। यानी ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आई पीस हो गया, इन दोनों के बीच की सेपरेशन को हम एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे करके। तो कुछ सेपरेशन को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है इस आई पीस की पोजीशन को आगे पीछे करके, ताकि ये जो इमेज ए डैश बी डैश बना है वो इसके फोकस के अंडर में आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, दिस इज़ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस। ये आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये जो भी इमेज बना, तो अगर हमने ये माना कि लेट अस सपोज दिस वन इज़ द फोकस पॉइंट ऑफ इसका, ये आई पीस का ये फोकस है, ये वाला पॉइंट। तो आप देखेंगे ये वाला जो ए डैश बी डैश जो भी इमेज बना है, ये इसके फोकस के अंडर में आ गया। तो जब भी फोकस के अंडर में ये आया, तो इस इमेज का फिर से एक इमेज बनेगा ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस आई पीस, और वो जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और बड़ा होगा, मैग्नीफाइड होगा। थोड़ा इसका इमेज बनाते हैं, इसको तो पहले नेमिंग करते हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया एफ, और चूँकि आई पीस का है तो एफ ई हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब इसका थोड़ा रे डायग्राम ड्रॉ किया जाए। तो जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो जहाँ से लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक हम लाइट रे लेके गए ऐसे, ऑब्वियस सी बात है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे है वो इधर फोकस से जाएगी, दूसरे वाले फोकस से। जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे जाएगी वो विदाउट डेविएशन ऐसे सीधी निकल जाएगी, ये विदाउट डेविएशन ऐसे सीधी निकल गई। एक ये लाइट रे हो गई हमारी, एक लाइट रे और। तो चूँकि ये यहाँ से यहाँ तक ये फोकस है, दिस इज़ द फोकस पॉइंट ऑफ द आई पीस, इस आई पीस का, तो इतनी ही डिस्टेंस पे इधर दूसरा वाला फोकस होगा। तो जब दूसरे वाले फोकस को हम ड्रॉ करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके इमेज फॉर्मेशन क्लियर बनने वाला है। तो आई थिंक ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, लेट मी मार्क दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ना, दिस इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। ये एफ ई हो गया आपका, ठीक है। और ये जो भी डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, ये जो भी डिस्टेंस दिख रहा है इस ऑप्टिकल सेंटर से इस एफ डैश का, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ना, दिस इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो ये आपका हो गया एफ ओ, ठीक है। तो ये जो एफ ई है, इतनी ही दूरी पे सेकंड वाला फोकस होगा इधर कहीं, इस आई पीस का दूसरा फोकस कहीं इधर होगा। तो उसको थोड़ा सा अंदाजे पे मार्क कर रहा है। तो ये इतनी डिस्टेंस है, तो यहाँ से इतना ही डिस्टेंस हम आगे जाएँ, और उतने ही डिस्टेंस पे हमने क्या किया कि सेकंड वाला फोकस कहीं आपका यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे। इस लाइन को आप आगे जूम कर लीजिए, एक्सटेंडेड है। तो आपकी जो लाइट रे होगी, 1 मिनट, हाँ ओके। तो जो लाइट रे होगी, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से पास करेगी। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन जो होगा यहाँ से पास कर गई फोकस से। अब आप देखेंगे दोनों के दोनों जो लाइट रेज है ना, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों डाइवर्जिंग नेचर की लाइट रेज हैं। इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करने पे ये कट करेंगे सामने। सो दिस वन इज़ द फर्स्ट इंसिडेंट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डेविएशन निकल गई। दिस वन वॉज द सेकेंड इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द आई पीस। ये आपका एफ ई डैश मान लें, ये सेकेंड फोकस है, ठीक है। ये अगर एफ ई है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। अब ये जो दोनों लाइट रेज हैं, ये जो दोनों लाइट रेज रिफ्रैक्टेड हैं, इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में हम ट्रेस करेंगे, और बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करने पे जहाँ पे कट करेंगे फाइनली इमेज का फॉर्मेशन वहाँ पे होने वाला है। सो लेट मी ड्रॉ इट इन, एक्सटेंड इट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने ट्रेस किया, ठीक है। इस लाइट रेज को भी बैकवर्ड डायरेक्शन में आप ट्रेस करिए। तो आप देखेंगे दोनों के दोनों जो लाइट रेज है ना, वो कहीं ऐसे कहीं कट करेंगी। तो जहाँ भी दोनों के दोनों लाइट रेज ने कट किया है, अगर हम मान लें कि यहाँ पे दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों जो बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने ट्रेस किया है, इसको थोड़ा इमेज को हमें छोटा ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि पूरा क्लियर इमेज दिख जाए इसमें। ओके, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो फाइनल इमेज बना है हमारा, वो फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगा। ये दिस वन इज़ द फाइनल इमेज जो यहाँ पे बन रहा है। एक मिनट
दिस वन इज़ अ फाइनल इमेज, ये फाइनल इमेज है हमारा। तो आप बोलोगे ये ए डैश बी डैश था, सो दिस वन इज़ ए डबल डैश और ये हो गया बी डबल डैश, ये फाइनल इमेज है हमारा। साथ ही साथ आप इस डिस्टेंस को ये कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है ना, ताकि ये जो फाइनल इमेज है ये नियर पॉइंट पे बने, इट मीन्स कैपिटल डी डिस्टेंस पे बने। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो आपको यहाँ से और यहाँ की दिख रही है, ये डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, ये कैपिटल डी डिस्टेंस है। ठीक है, इसको मानना नहीं, कैपिटल डी डिस्टेंस ये होगा ही होगा। ओके, अब कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे थोड़ा देख लें हम लोग। ये आपका यू ओ था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू, इस ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी। ये ऑब्जेक्ट आपका था, ऑब्जेक्टिव लेंस से इसकी डिस्टेंस यू ओ है। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इमेज बना है ना ए डैश बी डैश, इसकी भी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी ना इससे। वो वाले डिस्टेंस को लेटर सपोज हमने यहाँ से देख लिया, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ना, ये इसकी डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया वी ओ, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये जो ए डैश बी डैश है ना, ये इमेज है फॉर ऑब्जेक्टिव। तो ये जो वी ओ है ना, दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए डैश बी डैश फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा हम क्लियर कर दें, कुछ चीज़ें जो यहाँ पे आपको दिख रही हैं, पैरामीटर्स आपको जो दिख रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि इसकी हाइट वगैरह हम कुछ एज्यूम कर लें, एच इसकी हाइट हम मान लें, हालांकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें। तो ए बी यहाँ पे क्या है, सो दिस इज़ द टेनी ऑब्जेक्ट, दिस इज़ द टेनी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने है, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये जो ए डैश बी डैश है ना, ये क्या है एक्चुअल में, तो ए डैश बी डैश एक्चुअल में आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज द इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज है, लेकिन ये इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है एंड बिहेव्स लाइक ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। ये आई पीस के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। यू ओ जो है ये क्या है, तो यू ओ हमने लिखा कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है एंड वी ओ डिस्टेंस ऑफ द इमेज ए डैश बी डैश फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एंड वी ओ जो है दिस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज ए डैश बी डैश फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं, ये आपको थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये जो इमेज बना है ना, ये एक्चुअल में रियल इमेज है, इस बात को आप ध्यान देंगे, रियल इमेज फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। साथ ही साथ ए डैश बी डैश के बारे में एक कमाल की बात ये भी है कि इसको हम इंटरमीडिएट इमेज भी बोलते हैं। अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिस वन इज द इंटरमीडिएट इमेज। ये इंटरमीडिएट इमेज है, फाइनल इमेज नहीं, बट जो ए डबल डैश बी डबल डैश है, जो ये आपको दिख रहा है, दिस वन इज अ फाइनल इमेज जो कि नियर पॉइंट पे बना हुआ है। सो ए डबल डैश बी डबल डैश की अगर हम बात करें, ए डबल डैश बी डबल डैश, तो बोलेंगे दिस इज द फाइनल मैग्नीफाइड इमेज। ये फाइनल इमेज तो है ही, साथ ही साथ ये मैग्नीफाइड इमेज है। ये सारे के सारे टर्म्स थोड़ा आपको पता होने चाहिए। अब थोड़ा मैग्नीफिकेशन की बात करने जा रहे हैं कि मैग्नीफाइंग पावर, ऑब्वियस सी बात है कि जो ह्यूमन आई होगी
कहीं यहाँ से ऑब्ज़र्व किया जा रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जो आई पीस होता है ये आई के साइड होता है। ओके, थोड़ा मैग्नीफिकेशन की हम बात कर लें तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में ये इमेज जो है एक बार मैग्नीफाई हो रही है यहाँ पे, और फिर इसका मैग्नीफिकेशन इस आई पीस की हेल्प से फिर से एक बार हुआ। इट मीन्स जो फाइनल इमेज है वो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है। एक तो ऑब्जेक्टिव की वजह से मैग्नीफाइड है, ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से, एंड सेकंड वन इज़ ये मैग्नीफाइड है आपका इस आई पीस की वजह से। और आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में हमने पढ़ा रखा है कि जो मैग्नीफिकेशन होता है ना, नेट मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हो कि नेट मैग्नीफिकेशन, जो नेट मैग्नीफिकेशन होगा, क्योंकि 2 टाइम्स यहाँ पे 2 बार यहाँ पे सॉरी मैग्नीफिकेशन हो रहा है, तो नेट मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आप बोलेंगे मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आई पीस, यही जो होगा नेट मैग्नीफिकेशन निकाल के देगा। तो एक एक करके हम ये पता कर लें कि ऑब्जेक्टिव इमेज को कितना मैग्नीफाई कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसने इस इमेज को कितना मैग्नीफाई किया, और फिर हम ये पता कर लें कि ये जो आई पीस है इसने इस ए डैश बी डैश की जब इसने फाइनल इमेज बनाई ए डबल डैश बी डबल डैश, तो फिर इसने कितना मैग्नीफाई किया, दोनों को फाइनली मल्टीप्लाई कर देना है हमें। तो मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव पहले हम निकालें, सो मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से हम मैग्नीफिकेशन निकालने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है यहाँ पे, ये जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस है ये कॉन्वेक्स है, और लेंस के केस में जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस यानी MO इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस नहीं करेंगे सॉरी, ये आपका हो जाएगा मैग्नीफिकेशन, ये हो जाएगा VO डिवाइडेड बाई UO, ये V/U होता है मैग्नीफिकेशन लेंस के लिए। आपने देखा होगा फॉर एनी लेंस मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है, सो दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की जो डिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाई दिस वन इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। और आपको पता है कि अगर साइन कन्वेंशन का हम यहाँ पे यूज़ करें, जो कि हमें करना पड़ेगा, तो जो कि ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है सॉरी आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल V और U का इस्तेमाल करिए, क्योंकि यहाँ पे हमने ये जो फार्मूला हमारा है, एक मिनट, ये हो जाएगा सिंपल V डिवाइड बाई यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो डिस्टेंस ऑफ जो इमेज है, अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी यही तो है ना इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, फिलहाल इसको भूल जाइए। A डैश B डैश इज़ द इमेज फॉर द ऑब्जेक्टिव, इसके लिए इमेज है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो VO है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो V होगा यहाँ पे ना, जो V को लिखा जाएगा V इज इक्वल्स टू, तो चूँकि इमेज पीछे बन रहा है लेंस के और इमेज चूँकि रियल है, तो पीछे के जो पैरामीटर्स होते हैं पॉजिटिव रखे जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस VO हो जाएगा। साथ ही साथ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा U बराबर, ये सामने है तो सामने का माइनस होता है, तो माइनस UO लिखा जाएगा। तो ये हमने साइन कन्वेंशन का यूज़ करके सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है, यही वैल्यूज़ हमें यहाँ पे रख देनी है। तो चलिए यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया, तो ये हो जाएगा MO इज इक्वल्स टू V, हमने देखा कितना है, तो V आपका VO है डिवाइड बाई माइनस UO, सो दिस इज़ द माइनस UO। तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं MO इज इक्वल्स टू माइनस VO डिवाइडेड बाई ये हो गया UO। तो ये हमारे पास है मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव निकल के आया, ठीक है। बाकी हम अलग अलग टर्म्स में इसको देखेंगे भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड, अच्छा अगर हम चाहें तो VO को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, VO को आप चाहो तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और इसके लिए हम लेंस का फॉर्मूला यूज़ कर देना।
तो देखो फोकल लेंथ जो होगा इसका हमने एफ ओ मान रखा है जो कि पॉजिटिव लिया जाएगा, तो यहाँ से हम वी ओ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम कैलकुलेट कर भी लेते हैं। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हम लोग लेंस का फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। तो जो पैरामीटर्स हैं पहले डिस्टेंसेस वगैरह उनको एक बार सही से हम लोग लिख लें। तो आप बोलोगे यार जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है यू, वो तो माइनस यू ओ लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू ओ है, माइनस हमको लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है लेंस के। साथ ही साथ आप बोलोगे जो वी है ये आपका हो गया प्लस वी ओ, जो फोकल लेंथ एफ लिखा जाएगा वो हो जाएगा प्लस एफ ओ। तो हमें पता है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे रखिए f की जगह पे रख दिया हमने 1/fo इज इक्वल्स टू 1/vo, और ये हो गया माइनस 1/uo, और uo माइनस में रहेगा तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/uo इज इक्वल्स टू, इसको इधर कर लो तो ये 1/fo यहाँ पे रह जाएगा, ये टर्म सीधा रह के माइनस हो जाएगा, माइनस एक मिनट ये 1/uo को इधर लाते हैं, सॉरी क्योंकि हमें vo निकालना है ना। तो इसको रहने दो आप यहीं पे, ये 1/vo को रहने देते हैं। ये 1/fo यहाँ पे है, ये 1/uo इधर आ जाएगा। सो दिस इज़ 1/uo। यहाँ पे एलसीएम हम लेंगे तो ये हो जाएगा uo fo, और यहाँ पे हो जाएगा fo कट गया तो आपका हो गया uo माइनस ये हो गया fo एंड 1/vo, विच इम्प्लाइज अगर vo हम पता करें तो vo इज इक्वल्स टू हो जाएगा uo fo डिवाइडेड बाई uo माइनस fo। तो जहाँ से हमने देखा डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट इमेज यानी जो a डैश b डैश इमेज थी उसकी डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से इतनी निकल के आई। तो यहाँ पे आप चाहो तो vo को रख सकते हो। ओके, तो ये जो हमारा है दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम इसको नाम देते हैं दिस वन इज़ आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ज़रा देख लें कि आईपीस की वजह से जो इमेज होगा उसका मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, कितना होगा। तो एक बात सोचिए, ये जो अब इसको भूल जाइए कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पे था भी, अब बस इतना याद रखो कि एक आईपीस है, लेंस है, और चूंकि ये कॉन्वेक्स है और ऑब्जेक्ट इसके फोकस के अंडर में रखा हुआ है। ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट फोकस के अंडर में है, इमेज बन रहा है वर्चुअल, और वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, साथ ही साथ डी डिस्टेंस पे बन रहा है, नियर पॉइंट पे बन रहा है। तो ये केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में कि जब इमेज आपका डी डिस्टेंस पे बनता है ना, और ऑब्जेक्ट जो है ये फोकस के अंडर में रखा हो। आप देखिए यहाँ से ये फोकस था, ये आपका फोकस पॉइंट था, ये एफ। तो फोकस के अंडर में जो अब ऑब्जेक्ट हो और डी डिस्टेंस पे अगर इमेज बने, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के अंडर में अगर ऑब्जेक्ट हो और उसका फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पे बने और उसका फोकल लेंथ एफ हो, तो जो उसका मैग्नीफिकेशन होता है दैट विल बी 1+d/f होता है। तो यहाँ पर भी हमें वही करना पड़ेगा। बोलो यार किसका जो मैग्नीफिकेशन होगा ना, एक मिनट, ये मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आईपीस की हम बात करें तो इसको हम यहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट मी ड्रॉ लाइन। चलो, ये मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आईपीस, मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आईपीस। तो आईपीस की वजह से जब हम मैग्नीफिकेशन देखेंगे तो आप बोलोगे आईपीस जो होगा वही सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह से काम कर रहा है, और जो ये ऑब्जेक्ट है इसके फोकस के अंडर में है। तो हमने अभी भी फॉर्मूला देखा कि 1+d/f होता है। फॉर्मूला हमने क्या देखा, 1+d/f होता है। अगर डी डिस्टेंस पे इमेज बन रहा हो, लेंस का फोकल लेंथ f हो, तो अब लोग ये मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आईपीस है तो m e इज इक्वल्स टू डी डिस्टेंस पे यहाँ भी इमेज बन रहा है तो ये 1+d डिवाइड बाई एफ ई लिखना पड़ेगा क्योंकि फोकल लेंथ हमने एफ ई मान रखा है इसका। ठीक है, तो डी डिवाइड बाई एफ ई हो गया, इसको हमने मान रखा है इक्वेशन नंबर सेकंड। एम ई निकल गया मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आई पीस, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे
एम ओ निकल गया, मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव। तो फाइनल जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर होगा, मैग्नीफाइंग पावर विल बी इक्वल्स टू, फाइनली हम लोग उसे पा चुके हैं जो भी निकालना था, दैट मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर कितना हो गया, अभी हमने फॉर्मूला उसका लिखा तो है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एम बराबर हो जाएगा मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव, मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आई पीस। सो एम विल बी इक्वल्स टू मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव कितना है, आप देख लीजिए, एम ओ की वैल्यू माइनस वी ओ अपॉन यू, सो दिस इज माइनस ऑफ वी ओ डिवाइड बाई यू ओ, और एम ई मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आई पीस जो है वो आप यहाँ पे देखिए हमने निकाला है 1 प्लस डी बाई एफ ई है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ ई, तो ये हो गया 1 प्लस डी बाई एफ ई। सो दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको फ़िलहाल याद रखना है। एक चीज़ और हम आपको बता दें, चूँकि माइनस साइन यहाँ पे आ रहा है ना, इसका ये मतलब है कि फाइनल इमेज विल बी इन्वर्टेड, जो फाइनल इमेज है हमारा वो इन्वर्टेड होगा। तो आप लिखेंगे कि ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन शोज दैट फाइनल इमेज विल बी इन्वर्टेड। ठीक है, आप चाहो तो ये वी ओ को यहाँ पे रख के आप वी ओ और यू ओ और एफ ओ के टर्म्स में भी निकाल सकते हो आंसर, आप निकाल के देख लो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, या फिर चलिए हम करके दिखा दे रहे हैं आपको। ये एम बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू 1 प्लस डी बाई एफ ई है, तो वी ओ की वैल्यू रखो यू एफ ओ अपॉन यू माइनस एफ ओ, तो ये आपका बन जाएगा मैग्नीफिकेशन एम बराबर माइनस वी ओ बाई यू ओ है, तो ये माइनस लगा दो और यहाँ पे यू ओ लिख दो, ये वाला जो यू है, और ये जो वी ओ है ना, ये वैल्यू यहाँ से पुट कर दो पूरा, तो ये हो गया आपका यू ओ एफ ओ डिवाइड बाई यू ओ माइनस एफ ओ, सो यू ओ माइनस एफ ओ, और साथ ही साथ ये 1 प्लस डी बाई एफ ई है, सो 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये यू ओ कट जाएगा, सो एम विल बी इक्वल्स टू माइनस एफ ओ डिवाइड बाई, ये आपका हो जाएगा यू ओ माइनस एफ ओ एंड 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो आपने देखा कि फॉर्मूला थोड़ा सा ये अजीब लगेगा, ये लेंदी निकल के आएगा, लंबा सा निकल के आएगा। ठीक है, ओके। और एक बात करें, एक टर्म्स यहाँ पे और हमें जानने को मिलता है, एंड दैट इज़ ट्यूब लेंथ, कि व्हाट विल बी द ट्यूब लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन दिस केस। तो ट्यूब लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, तो वो लास्ट में हम आपको दिखाएंगे ट्यूब लेंथ, वो कुछ अलग नहीं है। यहाँ की बात करें, केस टू वेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, देखो दो केस में इमेज जो है वो क्लियर दिखता है, एक या तो इमेज आपका इन्फिनिटी पे बनाओ, और दूसरा या तो जो इमेज है वो कहाँ पे बने, वो आपका इन्फिनिटी पे ना बन के वो नियर पॉइंट पे बने, दो केस में आपका इमेज क्लियर बनता है। ठीक है, तो यहाँ फिर से वही काम कि एक ऑब्जेक्ट है ए बी, जो ऑब्जेक्टिव के सामने रखा हुआ है, ये आपका है ऑब्जेक्टिव, दिस वन इज़ द आई पीस। ठीक है, इसका फोकल लेंथ जो है एफ ओ है, इसका फोकल लेंथ जो है एफ ई है, और यहाँ पे जो एफ ई है वो बड़ा है किसके कंपैरिजन में, एफ ओ के, ऑब्जेक्टिव के। इसका अपर्चर भी बड़ा है, इसका अपर्चर छोटा है। चलिए इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए, इट विल पास थ्रू द फोकस, कंफर्म ये फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो इसको फोकस से हम पास कराएं, तो इसको हमने पास करा दिया ऐसे फोकस से, ये फोकस से पास करके लाइट रेज। दूसरी जो लाइट रे है ऑप्टिकल सेंटर से आप लेके आओ, तो आप देखेंगे दोनों लाइट रेज ने ऐसे यहाँ पे कट किया, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस वन इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर बोथ रिफ्रैक्टेड लाइट रेज। ये इंसिडेंट हुई ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पास हो गई, ये फोकस पॉइंट है, ये एफ ओ हम कह दें, इधर कहीं एक और फोकस रहा होगा, ये एफ ओ आपका हो गया। ठीक है, वही चीज़ ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, तो इसको हमने बोल दिया यू ओ। यहाँ पे जो है वो इमेज बन रहा है, तो इमेज यहाँ पे पहले तो हम दिखा दें, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया, दिस वन इज़ द, सॉरी एक मिनट, 1 मिनट, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट।
यहाँ पे हमने इमेज को ऐसे दिखा दिया, तो ये आपका हो गया इमेज जी। ये इमेज को हमने नाम दे दिया ए डैश और ये हो गया बी डैश। अब एक बात समझिए, इसको कुछ इस तरीके से आगे पीछे एडजस्ट किया जाता है ना, ताकि ये जो इमेज ए डैश बी डैश बना है वो जस्ट इसके फोकस पे बने। एक बात याद रखिए, तो आप बोलोगे यार जस्ट आई पीस के अगर फोकस पे बन गया, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, अगर आई पीस का फोकस हुआ एफ ई, फोकस ऑफ द आई पीस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, तो इतनी डिस्टेंस पे इधर दूसरा वाला फोकस होगा, दूसरा वाला फोकस होगा कि नहीं इतनी डिस्टेंस पे जस्ट, तो आप बोलोगे जहाँ पे दूसरा वाला फोकस होगा एफ ई डैश, और इसका रे डायग्राम हम ड्रॉ करें, तो जब इसका फिर से रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप बोलोगे ये लाइट रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, इट विल पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से ऐसे पास कर जाएगी, तो ये लाइट रे को हमने क्या किया, ऐसे फोकस से पास करा दिया, ठीक है। दूसरी लाइट रे ये भी ऐसे फोकस से पास कर गई, तो आप देखेंगे ये जो दोनों की दोनों जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेस हमें मिली है ना, ये और ये दोनों पैरेलल हो गई। पैरेलल होने का मतलब कि ये कहीं कट नहीं करेंगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करने पे ये ऐसा माना जाता है कि इन्फिनिटी पे आके कट करेंगे, तो इन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में आप ट्रेस करिए। सो इसको हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में से एक्सटेंड किया, इसको हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में से एक्सटेंड किया, तो ये कहाँ पे जाके कट करने वाली है, इन्फिनिटी पे कट करने वाली है। कुछ पैरामीटर्स कुछ टर्म्स यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर दिया जाए, तो जब इन्फिनिटी पे कट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फाइनल इमेज होगा वो कहीं इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। कुछ टर्म्स जो यहाँ पे मिस हो रहे हैं वो देख लिए जाए। सो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट टू एफ ओ, ठीक है। और ये तो हो गया यू ओ, ये जो इमेज बना है ना ए डैश बी डैश, दिस इज़ द इमेज फॉर द ऑब्जेक्टिव, और इसी को इंटरमीडिएट इमेज कहते हैं, और यही ए डैश बी डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। सो दिस वन इज़ अ डिस्टेंस, ये जो भी डिस्टेंस है, माफ़ करिएगा, चलो एक मिनट, ये जो भी डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, ये जो भी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इसका जो भी है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वैसे ही ठीक निकलेगा जैसे वहाँ पे निकला था, बस एक बात का फ़र्क होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है, चलो ये डिस्टेंस, इसको हमने मान लिया डिस्टेंस, ये ए डैश बी डैश तो इसके लिए ऑब्जेक्ट है ना, तो आप बोलोगे ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई पीस, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज़ यू ई है, यू स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ई मतलब फ्रॉम आई पीस से इसकी डिस्टेंस, ये यू ई हो गया, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक इस ऑप्टिकल सेंटर और इस फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होगी यही हो जाएगी एफ ई के बराबर हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर हम निकालने जा रहे हैं। सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है। एम आप बोलोगे वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव और मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आई पीस। तो एम ओ अगर हम कैलकुलेट करें मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव, तो वो तो हमने ऑलरेडी वहाँ पे कैलकुलेट कर ही रखा है। ये वी ओ यू ओ यहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है, जैसा यहाँ पे था वैसा ही हूबहू यहाँ भी। आप देखिए वी ओ डिस्टेंस पे इमेज बना था, जी यू ओ डिस्टेंस पे रखा हुआ तो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव की वजह से जो मैग्नीफिकेशन था माइनस वी ओ अपॉन यू ओ था, तो ठीक है आप ऐसे लिख देंगे डायरेक्टली, इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया माइनस वी ओ डिवाइड बाई यू ओ हो गया, ठीक है। साथ ही साथ मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आई पी से अगर हम निकालें, मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आई पीस, ठीक है, मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आई पीस, इसको हमने लिखा एम ई। अब एक बात ज़रा याद रखिए, जब आई पीस की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव को आप भूल जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है इस लेंस के फोकस पे, इसका फाइनल इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पे। तो आप सोचो सिंपल माइक्रोस्कोप में जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनता था, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता था, तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला था वो डी बाई एफ था। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर हम देखें, एक मिनट,
यहाँ पे आप देखिए दिस वन फाइनल इमेज जो है आपका, अब देखिए यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट फोकस पे अगर रखा है, ये जो डिस्टेंस आपको यू दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में फोकल लेंथ के बराबर होता है, इसके फोकल लेंथ के, तभी तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। उस केस में जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, सॉरी यार, जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो d/f होता है। तो अब लोग यहाँ पर भी हमें वही करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल इमेज जो है ये फाइनल इमेज चूँकि ये इन्फिनिटी पे बनने वाला है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा d/f। तो चूँकि f नहीं लिखेंगे, fe लिखेंगे, क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ है fe है आई पीस का। तो मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आई पीस हो जाएगा सिंपल d/fe हो गया। तो मैग्नीफाइंग पावर m बराबर mo इंटू me। सो m विल बी इक्वल्स टू mo की वैल्यू है -vo/uo और me निकला है d/fe। तो ये हमारे सामने फॉर्मूला आ गया कब का, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन दैट सिचुएशन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये निकल के आ गया। ठीक है, ओके। थोड़ा ट्यूब लेंथ की हम बात कर लें। ट्यूब लेंथ एक टर्म आता है, उसकी ज़रा हम बात कर लें। ट्यूब लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। जब भी इमेज आपका बन चुका हो नॉर्मल एडजस्टमेंट पे, या तो वो नियर पॉइंट पे बना हो या तो इन्फिनिटी पे बना हो, उस केस में जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा ना, वही वाला डिस्टेंस। एक बात सोचो, यहाँ पे एक पैरामीटर है जो यहाँ पे मिस हो रहा है। ये जो a-b' है ना, दिस इज़ ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस, इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ना, ये आपका होगा UE। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, UE के बराबर हो जाएगा। तो ये UE आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई पीस के लिए हमें लेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे आई पीस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी ये जो a-b' ऑब्जेक्ट है ये UE है। साथ ही साथ इस आई पीस के लिए ये इमेज है, इसकी डिस्टेंस कितनी है D, और चूँकि ऑब्जेक्ट भी सामने है, इमेज भी सामने है, तो दोनों नेगेटिव लिए जाएंगे। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं थोड़ा सा इसके लिए लेंस फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। तो यूजिंग लेंस फार्मूला, एक मिनट यार, लेट मी चेंज द डार्क कलर। यूजिंग लेंस फार्मूला फॉर आई पीस, ठीक है ना, आई पीस के लिए लेंस फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आप बोलोगे ये तो -UE लिखना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे इस आई पीस से जो इमेज है ना यहाँ पे बना है फाइनल इमेज D डिस्टेंस पे। सो दिस विल बी -D, ये आपका हो गया -D। फोकल लेंथ तो ये हो जाएगा +FE, क्योंकि ये आपका जो है ये कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव होता है। अब आपका फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/u को आप इधर कर लो, तो 1/u इज इक्वल्स टू 1/v, और ये इधर आ गया तो ये -1/f। 1/u की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, -UE लिखना पड़ेगा। तो -UE इज इक्वल्स टू 1/v की जगह पे -D लिखना पड़ेगा, -D माइनस 1/f। ये देखोगे माइनस हर जगह से कट जाएगा, प्लस हो गया। सो इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो आप UE बराबर निकल के आएगा D, ये FE है, माफ़ करिएगा, फोकल लेंथ इसका FE लिया गया, तो यहाँ पे नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ पे रहेगा। सो ये हो जाएगा DFE डिवाइड बाई D प्लस FE। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई पीस, यानी कि ये जो भी आपका आई पीस है, इस आई पीस से ये जो है ऑब्जेक्ट, दिस इज़ द इंटरमीडिएट इमेज, लेकिन इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है, इसकी जो डिस्टेंस UE है वो इतना निकल के आ गया DFE/D प्लस FE। अब यहाँ पे ट्यूब लेंथ की अगर बात करें, तो आप बोलोगे ट्यूब लेंथ का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक VO प्लस यहाँ से यहाँ तक UE, यही आपका हो जाएगा ट्यूब लेंथ VO प्लस UE। और VO की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, आप ज़रा यहाँ पे देखिए, UO/FO माइनस FO। तो ट्यूब लेंथ अगर हम यहाँ से निकालें, तो चलो ट्यूब लेंथ यहाँ पे लिखते हैं, ट्यूब लेंथ। ये कब की हम ट्यूब लेंथ निकाल रहे हैं, जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बना हो L। तो आप बोलोगे L बराबर हो जाएगा VO प्लस UE, और VO की वैल्यू हमने निकाला है UO माइनस FO प्लस UE अभी हमने निकाला
DFE/D+FE। तो ये आपका हो गया ट्यूब लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग न्यूमेरिकल में कुछ बेहतर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम ट्यूब लेंथ की बात करें तो अब लोग कुछ नहीं करना, UE जो होगा आपका FE के बराबर हो जाएगा। तो जहाँ पे अगर हम ट्यूब लेंथ लिखें, ट्यूब लेंथ, सो ट्यूब लेंथ ये आपका L बराबर ये हो जाएगा VO+UE। VO आप वही लिखिए UOFO डिवाइड बाई UO माइनस FO प्लस UO जो UE जो होगा वो FE के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनता है ना, तो जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो ऑब्वियस सी बात है फोकस पे ही रखा होगा। तो UE जो होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई पीस, ये इसकी फोकल लेंथ के बराबर होगा। सो दिस इज़ आवर फॉर्मूला फॉर द ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो हमने पहले ही बोला था कि क्लासेस थोड़ा फास्ट पेस में लेंगे बहुत। और यहाँ पे देखिए जो लैब में आपका दिखता है ना, अभी ये वही है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये जो आपको दिख रहा है ना, दीज आर ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। ये आपका आई पीस होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो यहाँ पे कहीं रखा होता है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका रखा जाएगा, स्लाइड्स होती हैं यहाँ पे। तो लैब में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। कोशिश हमारी यही कम से कम टाइम में चीज़ें, जो डेरिवेशन मेन पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर कर पाएँ शॉर्ट में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि जो भी आपके रिस्पॉन्सेज होंगे वो आप कमेंट करेंगे। थैंक यू।